प्राचीन समय की बात है। सूरभान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सूरभान एक बहुत ही नेक, न्यायी और धर्मात्मा पुरुष था। अपनी प्रजा को पुत्रवत सा प्यार देता था। साथ ही वो बहुत बड़ा धर्मात्मा भी था। साधु सन्यासियों का वो बहुत आदर सत्कार करता था। राजा सूरभान को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने को गया। शिकार की तलाश में राजा घने जंगलों के बीच पहुंच गया था, मगर अभी तक उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आया था। अचानक उसकी नज़र हिरणों के एक झुंड पे पड़ी। राजा ने तुरंत चाप चढ़ाई, मगर खतरा भांपकर हिरण कुलांचे मार के भाग गए। राजा इन हिरणों के पीछा करते करते बहुत दूर निकल आया था। उनके सैनिक भी कहीं छूट गए थे। अब तो राजा को भूख प्यास भी सताने लगी थी। प्यास इतनी अधिक हो गई थी कि राजा व्याकुल हो उठा। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। प्यास से राजा का बुरा हाल था। अब तो राजा से एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। अचानक दूर उसे एक कुटिया नजर आई। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। कुटिया देख के राजा के मन में आस जग उठी। वो लड़खड़ाते कदमों से कुटिया की तरफ पहुंचा, मगर द्वार तक पहुंचते पहुंचते वो मूर्छित होके गिर पड़ा। वो कुटिया एक सन्यासी की थी। सन्यासी ने जब किसी की गिरने की आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकल कर आया। सन्यासी ने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने एक व्यक्ति मूर्छित पड़ा है। सन्यासी अंदर से जल का कमंडल ले आया और उसने कुछ छींटे राजा के ऊपर डाली। जल की ठंडी छींटे पड़ते ही राजा के शरीर में कुछ हलचल हुई। राजा के मुख से तुरंत पानी निकला। सन्यासी ने जब ये सुना तो वो दौड़कर पानी ले आया और उसके बाद कुछ मीठे फल भी खाने को दिए, जिसे खाकर राजा की क्षुधा शांत हो गई। जब भोजन और पानी से तृप्त हो गए तब राजा की नज़र चारों ओर गई। उन्होंने सन्यासी की ओर ध्यान से देखा। सन्यासी के चेहरे से तेज चमक रहा था। राजा ने हाथ जोड़े और सन्यासी से कहा, आपने जल व फलों से मेरे प्राणों की रक्षा की है। आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग भी सकते हैं। तब सन्यासी बोले, मैं तो एक सन्यासी हूँ। मेरे अंदर भोग विलास की कोई लालसा नहीं है। ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सन्यासी का उत्तर सुन के राजा प्रसन्न हो उठे। आश्रम का शांत वातावरण महाराज को आनंदित कर रहा था। सन्यासी ने महाराज से कहा कि वो 1-2 दिन यहीं पे रुके। राजा सन्यासी को देखकर बहुत ही अभिभूत था। भोग विलास से दूर अपनी कामनाओं को नियंत्रित करके प्रभु भक्ति में लीन रहता था। ये देख राजा को अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लगा था। 2-4 दिन वहाँ पे रहने के बाद महाराज अपने राजमहल की ओर वापस जाने लगे। चलते चलते महाराज ने सन्यासी से अपना अतिथि बनने का निवेदन किया और साथ ही कहा, आज आपने जो मेरे प्राणों की रक्षा की है, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर आपका ऋण है। आप जब चाहें तो बदले में मुझसे कुछ मांग सकते हैं। वापस आकर राजा राजकाज में व्यस्त हो गया। इस घटना का 1 माह ही बीता था कि एक दिन वही सन्यासी राज दरबार के द्वार पे दिखे। सन्यासी को देखकर महाराज तुरंत पहचान गए। राजा ने दौड़कर सन्यासी का स्वागत किया, उन्हें अपने महल में ले आए। रानी ने सन्यासी का स्वागत किया। रानी का सौंदर्य देखकर सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। इतना सौंदर्य तो स्वर्ग की अप्सराओं में भी ना होगा। सन्यासी महारानी को अपलक निहारता रह गया। रानी का सौंदर्य देखकर सन्यासी की सारी भक्ति पता नहीं कहाँ खो गई थी। उनका सारा ज्ञान
छूमंतर हो गया था। योग किसी बिल में जा छिपा था। सौंदर्य के दंश ने वैराग्य को ऐसा डसा जैसे कभी था ही नहीं। जिस मन पर उसने इतने वर्षों से विजय प्राप्त की थी, वह मन अनियंत्रित होके अश्व की तरह विचरने लगा था। सन्यासी को अपनी इस मनोदशा पे लज्जा भी आ रही थी। सन्यासी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर का नाम लेने लगा। उधर राजा ने रानी से कहा, ये सन्यासी बहुत ऊंचे सिद्ध पुरुष हैं, अपनी कामनाओं पे नियंत्रित करने वाले और ईश्वर भक्ति में सदा लीन रहने वाले हैं। उस दिन जंगल में इन्हीं सन्यासी ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। अतः हे रानी, अब आपका दायित्व है कि आप इनका सत्कार करें, इनके अतिथि सत्कार का पूरा ध्यान रखें। इतना कह के महाराज अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। रानी एक सिद्ध पुरुष का सत्कार करने लगी। वो अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाती और खिलाती। उनके वस्त्रों की साफ सफाई भी खुद ही करती। इसके बावजूद महात्मा के चरणों को भी दबाती। इधर रानी के सौंदर्य को देखकर सन्यासी के मन में हिलोरें उठने लगी थी। रानी के सौंदर्य को देखकर उसके मन पे काबू करना कठिन हो गया था। एक बार तो सन्यासी ने सोचा कि वो चुपचाप महल छोड़ के भाग जाए, मगर फिर सन्यासी ने सोचा ये तो कायरता होगी। अपने मन पे संयम रखने के लिए उसने रानी से सेवाएं लेना बंद कर दी थी। रानी इसका कारण नहीं समझ पाई और वो मन ही मन दुखी रहने लगी कि आखिर उनसे क्या अपराध हो गया है जो इतने बड़े सन्यासी ने अपनी सेवा देने का अवसर बंद कर दिया है। एक दिन महाराज से रानी ने सारी बात बताते हुए कहा, इधर सन्यासी का व्यवहार कुछ बदला हुआ है। उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने से मना कर दिया है। पता नहीं मुझसे क्या त्रुटि हो गई है। इतना सुनते ही महाराज दौड़ के सन्यासी के पास गए और वो सन्यासी से बोले, महाराज क्या रानी से कोई त्रुटि हो गई है? आपने उन्हें सेवा करने का अवसर क्यों नहीं दिया? तब सन्यासी बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी की सेवाओं से तो मैं संतुष्ट हूँ। पर इतना कहकर सन्यासी खामोश हो गए। महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्या बात है महाराज? तब सन्यासी कुछ लज्जित होते हुए बोला, महाराज मैं अपने मन के हाथों बहुत विवश हो गया हूँ। याद करिए, जब जंगल में आपके प्राण संकट में थे, मैंने आपके प्राण बचाए थे, तब आपने कुछ मांगने को कहा था। आज वो अवसर आ गया है। राजा ने कहा, हाँ सन्यासी महाराज, मुझे अपना वचन याद है। आप कहें तो ये सारा राजकाज मैं आपको दे सकता हूँ। तब सन्यासी आंखें नीचे करके बोला, महाराज मैं रानी के सौंदर्य को देखकर विचलित हो रहा हूँ। मन ही मन मैं प्रणय के धागे में बंध चुका हूँ। आप अपनी रानी को मुझे दे दीजिए। इतना सुन के महाराज को एक पल के लिए तो क्रोध आ गया, पर उन्होंने शांति मन से सोचा, ये तो एक महात्मा है, भोग विलास से इन्हें क्या लेना देना। फिर महाराज को वो दिन याद आ गया जब वो जंगल में भूख प्यास से तड़प रहे थे और इन्हीं सन्यासी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। राजा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो घोर चिंता में डूब गए थे। उन्हें इस तरह चिंतित देखकर रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। जब राजा ने सारी बातें रानी को बताई तो एक पल के लिए रानी लज्जित हो गई। वो एक पतिव्रता स्त्री थी, पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक तरफ महारानी की पतिव्रता शक्ति थी, दूसरे ओर राजा का वचन था। वो भी धर्म संकट में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद रानी बोली, प्रभु ने जब मुझे इस धर्म संकट में डाला है तो वही कोई रास्ता भी निकालेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप अपने वचन का पालन करें। इसके बाद राजा रानी को लेकर सन्यासी के पास गया
और बोला, मैं अपना वचन पूरा करके रानी को आपको सौंप रहा हूँ। रानी को पाकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ और वो रानी से बोला, इस घड़ी की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। आओ रानी, मेरे नज़दीक आकर बैठो। तब रानी बोली, तनिक धैर्य रखिए, अब तो मैं आपकी हो ही गई हूँ। आप पर मेरा सब कुछ निछावर है, मगर ये तो मेरे पति का महल है। यहाँ तो उनकी ही खुशबू बसी हुई है। मैं चाहती हूँ जब मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो आप मुझे अपने घर आंगन में ले चलिए। सन्यासी को रानी की बात ठीक लगी, इसलिए वो राजा से विदा लेकर अपनी कुटिया में आ गया। कुटिया देखकर महारानी बोली, प्रभु ये क्या है? इस कुटिया में मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा कोमल तन इस कुटिया में नहीं रह सकेगा। आप मेरे रहने के लिए महल की व्यवस्था करें। सन्यासी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही हैं, इतने बड़े राज्य की रानी थी, राजकुल में जन्म हुआ था, वो भला कुटिया में कैसे रहेंगी। इसलिए सन्यासी दौड़े दौड़े महाराज के पास गए और उनसे बोले, महाराज, रानी को रखने के लिए मुझे महल चाहिए, आप मेरे लिए एक महल की व्यवस्था करवा दें। राजा ने सन्यासी को एक महल दे दिया। जब रानी महल के अंदर आई तो वो बोली, अरे महाराज, यहाँ तो कोई सेवक सेविका है ही नहीं। सेविका के बिना भोजन कौन बनाएगा, कौन इन वस्त्रों को धुलेगा और कौन महल की साफ सफाई करेगा। रानी की बात सुनकर सन्यासी राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, महल में काम करने के लिए मुझे कुछ दास दासियां भी दे दीजिए। राजा ने तुरंत ही कई दास दासियां उस महल में भेज दिया। कुछ देर बाद रानी सन्यासी से बोली, मैं स्नान करना चाहती हूँ, मेरे वस्त्र कहाँ हैं? सन्यासी ने ये तो सोचा ही नहीं था। अब तो एक और मुसीबत, रानी के लिए रेशमी वस्त्र वो कहाँ से लाए। वो सोचने लगा, कामनाएं मनुष्य को कितना दौड़ाती हैं। मुझ जैसे सन्यासी को स्वामी से भिक्षु बना दिया और उसके बाद सन्यासी राजा के पास रानी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र मांगने जा पहुंचा। महाराज मुस्कुराए और रानी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र भिजवा दिए। वस्त्र लेकर सन्यासी जब रानी के पास पहुंचा तब रानी बोली, अरे, जल में डालने के लिए इत्र केवड़ा कहाँ है? तन पर लगाने के लिए कुमकुम चंदन कहाँ है? अब तो सन्यासी ऊब गया था। वो चिढ़कर बोला, मैं आपका दास नहीं हूँ, आपकी इच्छाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। तब रानी मुस्कुराई और बोली, आपने एक रानी से प्रणय किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो सांसारिक माया है, ये तो मनुष्य के शत्रु होते हैं। आप तो ज्ञानी, विद्वान और विवेकवान हैं। मुझे आपका समझाना क्या अच्छा लगता है? जो कामनाओं की जाल में फंस गया है, जो इन पर नियंत्रण कर लेता है, वही तो मनुष्य है, वरना तन की भूख तो पशु भी मिटा लेते हैं। फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? सन्यासी दौड़कर राजा के पास जा पहुंचा और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है राजन। सही मायने में तो आप ही सन्यासी व महापुरुष हैं, जिसने अपनी पत्नी को किसी और को सौंप दिया और चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं है। रानी ने भी अपनी बुद्धिमत्ता से न सिर्फ अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की, बल्कि मुझ जैसे सन्यासी को भी ज्ञान की सीख दी। सही मायने में तो आप ही सबसे बड़े सन्यासी हैं। मैं तो अपनी कामनाओं और समस्याओं पर नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ, मगर आप राजा होकर भी एक सन्यासी जैसे हैं। सही मायने में आप ही सच्चे बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा और त्यागी हैं। मेरे अंदर तो अभी बहुत सारी कमियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए अभी और त्याग, भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है। इतना कहकर सन्यासी राजा से क्षमा याचना करने लगा
और उसके बाद सन्यासी जंगल में तपस्या करने चला गया।